मैं तो जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। ये फसी और राबिया इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे होंगे? बातें कर रहे होंगे ऊपर। सारे बेटा उठो, सुबह स्कूल भी जाना है। जी दादू आ रहा हूँ। फौरन उठकर आओ, जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चे। सारे सुना नहीं दादू क्या कह रही हैं? जाओ और कमरे में जाओ, दांत ब्रश करो, कपड़े चेंज करो और जल्दी सोने की आदत डालो। बहुत देर तक जागना शुरू हो गया। जी पापा। गो ना। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। फसी खफा हो रहा था। उसे शक हो गया कि मेरी जिंदगी में कोई और है। फोन मांग रहा था। आप भी तो हर वक्त मैसेजेस करते रहते हैं, वो बेवकूफ तो नहीं है। बेजार हो गया हूं मैं, प्लीज मुझे अम्मी से बात करने दो। नहीं, पहले मुझे अपनी अम्मी से बात कर लेने दे। तो फिर जल्दी करो ना, मेरे लिए एक एक घड़ी गुजारना मुश्किल हो रहा है। पप्पू कहाँ गए? वो नमाज पढ़ने गई है अभी। बल्कि सारूम को भी लेके गई है। डांट रही थी कि अभी तक जाग रहा है। तुम दोनों बहन भाई बाद में बातें नहीं कर सकते? जी। और राबिया, थोड़ा सा सारूम पे ध्यान दिया करो। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि तुम इतनी लापरवाह होगी उसकी तरफ से। उसकी तैयारियों में ही मदद कर दिया करो उसकी। ईमान, वो मेरे सुबह के कपड़े निकाल दो प्लीज। तुम खुद भी निकाल सकते हो, ये मेरा काम नहीं है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी समझो तो ये तुम्हारा ही काम है। फसी को इतना बड़ा काम नहीं जो तुम उसको इशू बना रहे हो। पहले भी आखिर खुद ही करते थे ना। हाँ, लेकिन इस घर में मैंने ये देखा है कि शौहर के छोटे छोटे काम उसकी बीवी ही अंजाम देती है। मेरा मुकाबला मत किया करो। मैं आपका मुकाबला नहीं कर रहा, मैं अपनी बीवी से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। इसका ये जोम भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसकी यही बातें मेरा दिल जला देती हैं। मैंने इसे पहले दिन से वो मकाम भी नहीं दिया, फिर भी इसे पता नहीं किस बात का घमंड है। तुम प्लीज सुबह अपनी अम्मी से जरूर बात कर लेना। अपने कमरे में जा रहा हूं। मैं भी, मजबूरी है। बहुत जल्द सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी।